साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। और आज मैं सुषमा जी की प्रथम प्रस्तुति की इस बेहतरीन कविता के लिए यह कविता समर्पित करना चाहता हूं, भेंट करता हूं आपको। सुनिएगा, मेरी कविता मुझे बहुत प्रिय है। यह कविता कि साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। पूरा मन मिले आपका कि साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। कविता पर आपका स्नेह चाहिए मुझे कि दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। पंक्तियां सुने, दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। सुदीप, दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। बात है छोटी मगर सब ने इसे माना नहीं है। बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है। बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है। हम तो बस उस आदमी के साथ चलना चाहते हैं जो अकेले में कभी ना आईने से मुंह चुराए, वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए। इस तंत्र पर एक अच्छी कविता के अच्छे शब्द आप तक पहुंचे, सुनिएगा कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, अर्थ की चाहत में पल पल जिंदगी का अर्थ भूले। छोटी खुशियां द्वार पर दस्तकें तो लाई लेकिन हम बड़ी खुशियों में छोटी हर खुशी का अर्थ भूले। पंक्ति पहुंचती है तो मन दीजिए अपना कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, अर्थ की चाहत में पल पल जिंदगी का अर्थ भूले। छोटी खुशियां द्वार पर दस्तकें तो लाई लेकिन हम बड़ी खुशियों में छोटी हर खुशी का अर्थ भूले। और दूसरों की खुशियों में जो ढूंढ कर अपनी खुशी को भोली सी मुस्कान हरदम अपने होठों पर सजाए, वो हमारे साथ आए, वो हमारे साथ आए। और कविता की आखिरी पंक्ति हर उस व्यक्ति को जिसने जीवन में एक मकसद तय किया है सार्थकता का, भेंट करना चाहता हूं। सुनिएगा कि हर किसी को यह भरम है साथ है दुनिया का मेला, हर किसी को यह भरम है साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को होना है एक दिन अकेला। जिंदगी ने मुस्कुराकर बस गले उसको लगाया जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। जगदीश जी कि हर किसी को यह भरम है साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को होना है एक दिन अकेला। जिंदगी ने मुस्कुराकर बस गले उसको लगाया जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। और दुनिया में उसको सभी मौसम सुहाने लगते हैं, जो मौत की खिलती कली पर भंवरा बन के गुनगुनाए, वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। अचानक याद आ गई ये कविता, मेरा मन हुआ कि 10-12 साल बाद आज मैंने ये पढ़ी है। सुषमा जी आपकी वजह से याद आ गई कविता। अच्छी लगी कविता तो थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। अगले कवि की भूमिका बनाता हूं। बहुत ही स्मार्ट है, नाम ही माने सुंदर रख दिया। अब ये कितना सुंदर है इसे खुद देख लो। एक जमाने में सुंदर एक अभिनेता हुआ करता था, नाम उसका भी सुंदर था। वो कितना सुंदर हुआ करता था, दिलीप कुमार की पिक्चरों में बहुत आया करते थे, हर मिनट पर थप्पड़ खाते थे दिलीप साहब से वो। लेकिन ये पत्नी की झाड़ खाता है, चूंकि लोगों को हंसाता है। लेकिन ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आज इसको देखिए, सुनिए, समझिए, महसूस करिए। लेकिन मैं ये जानता हूं और आपके बीच बड़े एहतराम के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर परमात्मा ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियनशिप के 2 राउंड पार कर चुका है, ये तीसरे राउंड में पहुंच चुका है। राम जाने कब बड़ा स्टार बन जाए। प्रताप फौजदार भाई हमारे, हम उन्हें फरीदाबाद लाए थे 700 रुपए में, 800 रुपए में, यहीं से शुरुआत की और अभी 4 दिन पहले आए। पूरी दुनिया में जाते हैं, आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गए। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन सुंदर कटारिया भी भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, हास्य की फुलझड़ियां बिखेरता हुआ। जो मुस्कान बांटता है वो वंदन और अभिनंदन का पात्र होता है। एक बार भरपूर तालियों से हास्य के चितेरे कवि का सम्मान करिए। लाजवाब कवि, आओ बेटा, स्वागत है खूब मन से। सम्मानित मंच को नमन करते हुए एक छंद समर्पित करता हूँ कि आपका आशीष मिले, प्यार मिले, प्रीत मिले। आपका आशीष मिले, प्यार मिले, प्रीत मिले, चरणों में नम्रता से शीश को झुकाऊं मैं। और बुद्धि गुण ज्ञान संग काव्य लिखने का ढंग आपसे मैं सीखूं सदा, आपको सुनाऊं मैं। और जैसे जैसे नाम मिले मुझको मुकाम मिले, खिलूं मैं गुलाब जैसे बाग महकाऊं मैं। और श्रेष्ठ सभी वर्णों में गुरु के श्री चरणों में शीश को नवा के फिर कविता पे। सुभाषीष, खूब बढ़िया। हाँ बेटा, ये तो थी जी ज्ञान की बात।
जो मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। अच्छा, आप सभी को नमस्कार करने से पहले एक बात कहूँगा जो मेरे मन में खटक रही है। कल तीज गई है दादा, और कुछ लोगों के तीज नहीं पहुँची, तो उसको मैं कुछ यूँ कहता हूँ, उन लोगों ने क्या आगे आ जाओ। उन लोगों ने क्या शिकायत करी तीज के मामले में, सुनिएगा सब, कि ओ मेरी मम्मी इटली वाली, ओ मेरी मम्मी इटली वाली, ना घेवर ना आई सुहाड़ी, ना तो से बर्फी खाई नहीं है, अपनी तीज क्या आई नहीं है। बोले ओ मेरी मम्मी इटली वाली, ना घेवर ना आई सुहाड़ी, और तो से बर्फी खाई नहीं है, अपनी तीज क्या आई नहीं है। बोली कितके भावें तीज सिधारे, चुप हो जा तू पप्पू प्यारे, अरे जिनने फोन पे मिली बधाई, तीज तो बेटा उनके आई। जिनने फोन पे मिली बधाई, और तीज तो बेटा उनके आई, तीज मंगा के कर लूंगी, कितना का पेटा भर लूंगी, तू खाली डिब्बे छानेगा, और इब का हमने मोदी देख लिए इटली भेज के मानेगा। अभी मैं पीछे बैठा था तो सुदीप भाई रघुवंशी जी को देख रहे थे। आप सुदीप भाई को देखिए, रघुवंशी जी को देखिए। सुदीप भाई ने पूछा दादा ऐसा क्या खाते हो जो इतनी छरहरी काया पा रखी है। तो मैंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया दादा के जवाब को, बड़े हाजिर जवाब है। बोले रोज लिखता नया कुछ हूं, रोज सबको हंसाता हूं, रोज लिखता नया कुछ हूं, रोज सबको हंसाता हूं, मगर एक बात मन की आज मैं तुमको बताता हूं, कि घी जितना साल भर की रोटियों में खाते होगे तुम, मैं उतना एक टाइम के चूरमे में खा के आता हूं। इसके बाद मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। और देखिए हरियाणा का आदमी हूं, नमस्कार के सिवा कुछ कर नहीं सकता। पर गुप्ता जी एक बात बताता हूं, मैंने जिससे पहली बार नमस्कार की थी ना, वो सीएम बन गया था। जिससे दूसरी बार करी वो मंत्री बने, तीसरी बार वाले एमपी बने, तो आज आप लोगों को भी कुछ तो बना के ही जाऊंगा। बात प्यार से शुरू करता हूं साहब, हम गर्लफ्रेंड नहीं रखते, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। बहुत अच्छे बेटा, कमाल है भाई, वाह 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 वाह। अभी दादा ने बहुत गहरी बात कही कि मैं पत्नी से डरता हूं। सर मैं राशन की दुकान पे जाता हूं ना, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि तोल दे चीनी 1 किलो, तू साबुन खुशबूदार दिखा दे, और दिखे मोटा पर दर्द करे ना, अरे बेलन ऐसा यार दिखा दे। बहुत अच्छे। अच्छा मैं बात कर रहा था कि गर्लफ्रेंड नहीं रखते, क्योंकि लड़कियों की इतनी भारी मात्रा में हरियाणा में कमी है कि अगर गौशाला वाले चंदा मांगने भी आते हैं ना, तो उनके जाने के बाद पड़ोसी पूछते हैं लड़की वाले थे क्या। और कुछ तो इतने घोर कंवारे होते हैं, इतने घोर कंवारे होते हैं कि ताश सारा दिन भी खेलते रहे तो बेगम नहीं आती। और अगर मान लो, बहुत अच्छे भैया, मान लो टशन दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड रख भी लें, तो जब उन्हीं की शादी में हम कन्यादान लिख रहे होते हैं ना, तो लोग हमारे पास आकर बैठ कर कहते हैं रसगुल्ले में मीठा कम था। ऐसे लोग हैं साहब, आप इनको यूं को ब्रह्मांड में 300 बिलियन तारे हैं, यकीन कर लेंगे, और यूं कह देना गुलाब जामुन गर्म है, चाक के जरूर देखेंगे। हम इसीलिए सफल हैं, हम जमीन बस होते हैं ताकि नीचे ना गिरें, दूसरों की अंत्येष्टि में जाते हैं ताकि वो हमारी में आए, अपनी घरवाली के साथ दूसरे की घरवाली का भी पूरा ख्याल रखते हैं, और दुखी आदमी को ठेस नहीं पहुंचाते, ठेके पे पहुंचा देते हैं। अच्छा हम दादा हम प्यार में भी काम की बात करते हैं। वो एक हरियाणा का प्रेमी देखिएगा किस तरह से अपने प्यार को प्रेमिका के सामने रखता है। वो कहता है किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट दूं मैं। किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट दूं मैं। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ लाऊं मैं। और खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी तभी बेर झाड़ लाऊं मैं। और देई का मैं दारा सिंह
बन के मैं तारा सिंह पाकिस्तान जाके हैंड पंप पाड़ जाऊं मैं। अब प्रेमिका भी पूरी पड़ी हुई है। प्रेमिका का जवाब देखिए कि टोकरी तू, धन्यवाद दादा, प्रेमिका का जवाब देखिए, टोकरी तू चार डाल, गोबर की यार डाल, और भैंस ना नुआ के जोड़ लिया देना तू एक बार, और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, बिल्कुल आप सहमत हैं इस बात से। अगली देखिएगा कि ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मेरे घर में ही पहुंचा देना तू एक बार। अरे इतना उफन रहा, दारा सिंह बन रहा, अरे दंड पूरी 500 लगा देना तू एक बार, और लागरी से ठुट्ठी वजो तेरे घर के बाथरूम में उसी ने उखाड़ के दिखा देना तू एक बार। बात लड़के की करता है। दादा ने एक बड़ी गहरी बात कही कि शहीदों को कुछ पंक्तियां समर्पित करनी है। देखिए हाथ से लिखता हूं लेकिन वीर भी लिख लेता हूं, और मेरे शब्दों में वीर क्या है सुनिएगा। मैं चीनी और पाकिस्तानी दोनों को एक ही बात में निपटाता हूं कि उम्र तकाजा कर रही थारी, मौत खड़ी से त्यार कती। उम्र तकाजा कर रही थारी, मौत खड़ी से त्यार कती, और बकना छोड़ो आओ लड़ने, डरते कोन्या यार कती। और एक रैप्टा मार दिया ना, चक्कर कई दिन खाओगे, और इन झंडिया के चक्कर में अपनी माटी पिटवाओगे। अरे यूएन आड़ो समझा लो तुम मिलके अपने भाइया ने, ना न्यू ना बेरा हम चा में घोल के पी जाए इसे कसाइया ने। और साहब मुख्य विषय पे आता हूं, बात करूंगा फेसबुक की। करारा व्यंग लिखता हूं, हास्य व्यंग लिखने की कोशिश करता हूं। साहब फेसबुक का ऐसा हाल हो लिया दादा, फेसबुक का इतना बुरा हाल है कि लोग सुबह उठ के धरती को चूमने की बजाय मोबाइल को चूमते हैं, और खुश ऐसे हो जाते हैं जैसे दुकान खोल कर पूजा कर ली हो। बहुत ही अच्छे, राजेश भाई ने एकदम चूम लिया उठा के। और अगर 10-20 कमेंट्स आ जाएं तो मान लो हो गई 10-20 हजार की बिक्री। हालात ऐसे हैं, आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है भाई। भाई एक बार तालियां बजा दीजिए, बढ़िया बात लाया बच्चे, बढ़िया बात कही है बेटा। तालियां तो अब बजाओगे साहब। तो बढ़िया कही है कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं। अरे जिब तू आंख दिखा रहे, और जिब हमने आंख लड़ा ली होती ना तो बेटा कहीं और ही पैदा होता। वो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए स्टेटस डाल दिया, काश तू मौत होती तो एक दिन मेरे पास भी जरूर आती। बोली बावड़े अगर मैं मौत होती तो तेरे पास क्या, मैं तो सारे गांव के पास जाती। और बड़ी सीधी सी स्पष्ट बात बताऊंगा, आप लोग डेली फेसबुक पर देखिए, ओरिजिनल चीज उठाता हूं साहब। एक लड़के के अभी बेटा हुआ साहब, पट्टे ने ताजी ताजी बच्चे की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया, ऐसा हो रहा है आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया, ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और आशा करता हूं भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। अब लाइक तो आए सो आए। एक भाई ने कमेंट में लिखा कि जब जरूरत पड़ा भाई को याद कर लेना। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। ये तो बात जन्म की थी, मरे की देख लो। वो एक पट्टे का दादा मर गया, अभी उस पर कविता भी सुनाऊंगा। एक पट्टे का दादा मर गया, दादा की मरे हुए की फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दिया, लिख दिया दादा की जिंदगी की आखिरी स्माइल। हमारी कमी क्या, हम पढ़ते नहीं हैं, लाइक मार देते हैं। 500 तो लाइक आ गए, और कमेंट में लिखा है शानदार जानदार जिंदाबाद, दादा को बहुत बहुत बधाई। बताओ साहब, ये हाल हो रखा है फेसबुक का। एक हस्बैंड वाइफ ने दब के तपस्या करी, हे भगवान एक छोरा दे दे, हे भगवान एक छोरा दे दे। अच्छा भगवान ने छोरा दे दिया, मुश्किल से छोरा हुआ, और वही छोरा फेसबुक पर सोनम गुप्ता बन के बैठ गया। हाल ऐसा हो गया, फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दो तो पता लगे कि इतने दिनों से हम जिसको रूप की रानी समझे बैठे थे तो भूरेलाल हलवाई है। और ये जो लड़कियों की फेक आईडी बना रहे हैं, उस पर 4 लाइनें देखिए कि रूप की रसीली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, फोटो देख फेसबुक की मन ललचाया था। रूप की रसीली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, फोटो देख फेसबुक की मन ललचाया था। और स्याणा में भी बना घना, फेक आईडी ली बना, फोटो मैंने किसी और भाई का लगाया था। और दोस्ती तक बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने वो आई, मैं भी पार्क में बुलाया था। और खड़े मुझसे कामे दोनों, नजरें चुरावे दोनों, जीजा मैं था उसका वो साड़ा मेरा पाया था।
जीजा मैं था, उससे कहा वो साला मेरा। आजकल की सास बहू का भी यही हाल है। वो एक बहू फोन में लिप्त है, देखिएगा कैसे लिप्त है, लेकिन सास ने उसको देख के जो वर्णन किया कि हे भगवान ये फोन कैसे बीज बो गया, देखियो बेटा बहू के क्या हो गया, फोन हाथ के साथ ऊपर उठता चला गया, मुंह तिरछा गया, दम घुटता चला गया, होंठ सिकुड़ गए हैं, आंख तिरछा गई हैं, लगता है बहू में तो मिर्गी आ गई है। बेटा बोला माँ क्यों हाय हाय करके जान दे रही है, जमाना बदल गया है, चिंता मत कर, वो तो सेल्फी ले रही है, वो तो सेल्फी ले रही है। ये हाल है साहब। दो छोटी छोटी कविताएं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पहली कविता फेसबुक पे आप लोग देखिएगा और वाकई आप लोग कहेंगे कि ये बात सत्य है कि फेसबुक पे स्टेटस डाल लिया, दादा मर गया मेरा। फेसबुक पे स्टेटस डाला, दादा मर गया मेरा, और यारे प्यारियों लाइक ठोक दो, मैं सूकांदा दे रहा। और पहली फोटो जिब की है, जिब सांस आखिरी ले रहा था, बहुत अच्छे। और मरता मरता भी दादा स्माइल कसूती दे रहा था। दूजी फोटो उस अर्थी की जो तैयार ताऊजी कर रहे थे, और उनकी आंखों में तो मोटे मोटे आंसू झर रहे थे। एक वीडियो भी भेजूं सूं जिसमें दादा नहाया, और बढ़िया धोड़ा कफन ओढ़ के अर्थी पे वो आया। फिर चाची दादी ताई सारी चादर लेके आई सारी, और रोई दुहातड़ मार मार के वे भी फोटो लाई सारी। और 300-400 लोग गांव के, उनके ग्रुप में फोटो 4, चौराहे पे कांधिया बदले, फोटो उनके भी तैयार। और पूरी चिता का एक वीडियो भी अपलोड करया से 500 लाइक, 72 कमेंट्स, 3 इनबॉक्स भरया से। आजकल के व्हाट्सएप की बीमारी, रंग नया से नस्ल बदल गई हमारी, और फेसबुक के चक्कर में इसे घिर गए, अगर रिश्ते नात्याते भी नीचे गिर गए, रिश्ते नात्याते भी नीचे गिर गए, रिश्ते। अंतिम रचना आप लोगों को समर्पित करते हुए अपना स्थान लूंगा। रचना का शीर्षक है जिम्मेदारी। देखिए आज के समय में वर्तमान स्थिति गरीब आदमी की क्या है, इस रचना के माध्यम से स्वागत है। कि आदमी चाहिए था घर की रखवाली खातर, दिमाग हो तेज, नजरें हो कातर, सब्जी बनाता हो बढ़िया, रोटी भी पोता हो, और 24 घंटे में तो 6 घंटे सोता हो। मन का हो साचा, हो कति ईमानदार, नौकर चाहिए था कति जिम्मेदार। आसपास में समाचार दे दिया, अखबार में इश्तहार दे दिया, यारे प्यारे तक कह दी कोई हो तो बताना, 2500 तनख्वाह, 2 टाइम का खाना। हफ्ते में 1 दिन फिल्म भी देखे आने दूंगा, पर आई महीने गांव नहीं जाने दूंगा। एक भाई आया, अखबार न पढ़ के, बड़री जुल्फें देखा अकड़ के, पैंट में कई जगह झक्के लिकड़ रहे थे, हाथा में चूड़ियां बरगे कड़े चढ़ रहे थे, आँखें में उसकी दिखा था प्यार। मैं बोला ओ भाई मन आदमी चाहिए जिम्मेदार। बोला जी मेरे होलिये पर मत जाओ, कुछ दिन रख लो, विश्वास तो जताओ। मैं तो मारे अंडूसो बेरोजगारी का, मैंने 10 साल का अनुभव से जिम्मेदारी का। आप सब जिम्मेदारी सुनिएगा कि मैं तो मारे अंडूसो बेरोजगारी का, मैंने 10 साल का अनुभव से जिम्मेदारी का। पहली नौकरी में चोरी का जिम्मेदार मैं रहा, दूसरी में भाजती छोरी का जिम्मेदार मैं रहा, मालिक मालकिन की लड़ाई का जिम्मेदार मैं, बालका की छूटती पढ़ाई का जिम्मेदार मैं। एक में तो टोटा मेरी गैल हुआ, मालिक का छोरा 12वीं में फैल हुआ, सबने मिलकर मेरी छाती छड़ दी और पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर मर दी। अच्छा मालकिन के चरित्र का जिम्मेदार मैं, मालिक की महिला मित्र का जिम्मेदार मैं, मालकिन के चरित्र का जिम्मेदार मैं, मालिक की महिला मित्र का जिम्मेदार मैं, तो सब क्या का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया गया। और इस बात पर कई बार उल्हाना सुनाया गया, बढ़िया पोछा मारूंगा, टाइम पे सब तैयार हो जाएगा, बताओ कोई मेरे जितना जिम्मेदार हो जाएगा? बहुत सुंदर। उसकी बात ने सुनकर आँखों में आ गया पानी, और उस दिन मैंने जिम्मेदारी की सही परिभाषा जानी कि वाकई जो आदमी गरीब, दुखी और लाचार होश है, वो सब क्या का जिम्मेदार होश है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा मोड़ दिया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कमाल का मोड़ दिया है भाई, बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे।